अभी इसको यहीं रख लो एक बार। उषा को लिया, एक दो कपड़े पड़े। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री श्यामा श्याम कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। वो बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय और स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो अब जो आपको दर्शन मैं कराने वाला हूँ वो बड़े ही अद्भुत और अनोखे दर्शन हैं। ठाकुर जी के पोशाक के दर्शन करेंगे आप, और इसके साथ साथ आज बिहारी जी क्या रूप लेने वाले हैं वो भी दर्शन करेंगे। आपको ये दिखा रहे हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो अब पोशाक के दर्शन कराते हैं। ये ठाकुर जी की आज गुलाबी छटा के दर्शन है, और उस कल ही हम शायद डिस्कस कर रहे थे हॉट पिंक के बारे में, और बिहारी जी कब चमत्कार कर देते बिल्कुल नहीं पता होता। तो आज ठाकुर जी ने ठाकुर जी आज दो कलर धारण कर रहे हैं। एक तो ये हॉट पिंक है ही है, यानी पिंक कलर, गुलाबी छटा के दर्शन है क्योंकि मौसम भी गुलाबी है। और दूसरा इसके साथ जो ऊपर पहनेंगे ओहो हो वो ब्लू कलर है। लेकिन वो दर्शन जो होंगे ना आपको साड़ी के जो ऊपर हम धारण करा रहे हैं बिहारी जी को, क्योंकि वो अब हो चुकी है, श्रृंगार चल रहा है, उसके दर्शन यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे रात्रि में। वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और उसके साथ आज क्या, कल हमने डिस्कस किया था कि आज क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बारिश हो रही है, तो क्या रूप ठाकुर जी को धारण करा रहे हैं वो आई थिंक 90% लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया है कि बिहारी जी को काना मोर बने आए हो जी, मोर का रूप धारण करेंगे। तो अभी हम उसके दर्शन करेंगे, मोर पंख वगैरह के। लेकिन श्रृंगार कैसा होगा, पोशाक कैसे धारण थी, मोर पंख कैसे लगे थे, ये दर्शन हम करेंगे रात्रि। यूट्यूब चैनल हमारा जो है मेरे बांके बिहारी वृंदावन पर, उस पर आना मत भूलिएगा। बहुत ज़बरदस्त दर्शन होंगे और आप लोगों को आनंद आ जाएगा कि आज बिहारी जी इस बारिश के सीज़न में पहली बार मोर बन रहे हैं। यानी कि इस लॉकडाउन में भी, इस फूल बंगले में भी जो ये सीज़न स्टार्ट हुआ है, इसमें पहली बार मोर बन रहे हैं। मोर के दर्शन होंगे ठाकुर जी के, मोर स्वरूप के दर्शन होंगे। काना मोर बने आए, और जब काना मोर बनता है तो बारिश भी होती है, और काना जब मोर बनता है तो नृत्य भी करता है राधा रानी के लिए, उनको मनाने के लिए ही वो मोर बने थे। और अब आप लोग पंच के दर्शन कर रहे हो, मोर पंख के। ये सारे मोर पंख के आप पंच के दर्शन करो, ये एकदम बड़े बड़े देख सकते हो आप। ये अब ठाकुर जी को थोड़ा और स्प्रेड कर दो, फैला दो। तो ये ठाकुर जी को धारण होंगे बिहारी जी महाराज को, उनकी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, यही मनोकामना हम करेंगे। तो आप लोग दर्शन कर रहे हो, बांके बिहारी जी बनेंगे आज मोर। और जो दर्शन होंगे ना, आप देख सकते हो, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सुंदर दर्शन होंगे बिहारी जी के, कितने सुंदर स्वरूप के दर्शन होंगे ठाकुर जी के, जो कि बिहारी जी मोर बनेंगे। और ये ठाकुर जी की आप पोशाक के दर्शन कर रहे हो। मैं इसको फैला देता हूँ बहुत अच्छे से, ताकि आप लोग पूरा आनंद ले सको। यही तो हमारी चाहत है, यही तो हमारी इच्छा है, यही तो हमारा एक मकसद है कि आप लोग आनंद ले सको, यही हम चाहते हैं। तो गुलाबी छटा में बहुत लोगों ने तो कलर भी बताया था पोशाक का कि ये कलर पोशाक का हो, किसी ने ग्रीन बताया, किसी ने ब्लू बताया है, किसी ने वाइट बताया है, किसी ने पर्पल बताया, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कलर्स हैं। लेकिन जो बिहारी जी को पसंद आया वो तो गुलाबी छटा के दर्शन, क्योंकि मौसम गुलाबी है, और दूसरा ऊपर ब्लू पहना है उन्होंने,
तो वो जब कॉम्बिनेशन ब्लू और पिंक का होगा तो मैं सच्ची बताऊँ, मेरा तो अभी मन कर रहा है कि काश जल्दी से दर्शन खुलें और मैं दर्शन कर लूँ। ऐसा मन कर रहा है मेरा कि जल्दी से भी दर्शन खुले और मैं दर्शन कर लूँ। और ठाकुर जी को इसीलिए स्पेशल भोग लगाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स रखे हैं और अब आप लोग दर्शन कर सकते हैं उनके फूल श्रृंगार के। तो ये हम ठाकुर जी के फूल श्रृंगार को सेटअप कर देते हैं यहाँ पर। और देखिए इसमें भी गुलाबी, आज तो गुलाबी गुलाबी नज़र आएगा जी। यहाँ भी देखिए रेड है, तो आज तो बिहारी जी गुलाबी छटा के दर्शन देने वाले हैं। अद्भुत नज़ारा होगा। एक नई बंधनवान और हमने लगवा दी है, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे जिस पर लिखा है। और कुछ देखिए ये दर्शन कर लेते हैं। वैसे तो फूल श्रृंगार जा चुका है, लेकिन कुछ पुष्प अर्पित कर देते हैं हम यहाँ से लेकर। ओम यस्तूयते श्रुतिगणे निपुणैरजस्रं सम्पूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानं श्रीमद्बिहारी शरणं शरणं प्रपद्ये। यं मानसे सुमतोयते निधायो साहुजगुसर्ध्याद्यान्धकारं तं चन्द्रमण्डलनखमलिदीपमानं श्रीमद्बिहारी शरणं शरणं प्रपद्ये। येन क्षणेन समकार्य विपद्योगो ज्ञानास्पदं सुगमितं नूतनविज्ञे तं तापवारणनिवारणं साङ्कुशाङ्कं श्रीमद्बिहारी शरणं शरणं प्रपद्ये। यहाँ प्रणाम करेंगे सब लोग। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास बोल बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। और सभी मनोकामना करिए कि प्रभु हमें वृंदावन वास दिलाइए, कृपा करिए। और उसके लिए त्याग भी अगर करना पड़े तो जीवन त्याग देंगे आपके लिए। तो बहुत बड़ी बात है कि हम ये बोलें कि हम जीवन त्याग देंगे आपके लिए। तो बस वास दिलाओ प्रभु अपने श्री चरणों में, वास दिलाओ वृंदावन का, श्री धाम वृंदावन का। और पूरी दुनिया में सबसे अनोखी जगह, शुद्ध वातावरण, सबसे प्रिय जगह ठाकुर जी की, सबसे पवित्र स्थान श्री वृंदावन धाम है। इसीलिए इसको सिर्फ वृंदावन नहीं, श्री वृंदावन धाम कहते हैं। और श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री कुंज बिहारी लाल की जय हो, श्री लाडली लाल जी की जय हो, बरसाने वाली राधा रानी की जय हो, किशोरी जू की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो, ललिता सखी की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। और उसके साथ साथ सभी भक्तों की जय हो। भक्तों के बिना तो अधूरे हैं ठाकुर जी भी, और भक्त तो जान होते हैं अपने ठाकुर की। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो यहाँ प्रणाम करके आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक चीज़ करते हैं, आज मोर बन रहे हैं तो ठाकुर जी भी आनंद लेंगे। और जब ठाकुर जी आनंद लेंगे, यानी कि जब एक बालक आनंद लेता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो ना आपकी हर बात मान लेता है। बिल्कुल आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक छोटा बेबी जब हम उससे कुछ मनवाना चाहते हैं और वो खुश हो जाता है तो वो सारे काम कर देगा। तो आज जब बिहारी जी मोर बनेंगे, नृत्य करेंगे, बारिश हो रही है, तो बिहारी जी सारी चीज़ें मान लेंगे। तो क्यों ना फ़ोन को टच करें यहीं पर, और यहाँ पर जितनी भी आपकी मनोकामना है उनको श्री चरणों में रख देते हैं। मैं फ़ोन को रखूँगा, आप लोग ऐसे लेकर अपनी चीज़ों को रख देंगे, वहाँ दबा देंगे, ताकि जब बिहारी जी आएंगे और उनके श्री चरण उस जगह पर आएंगे जहाँ पर कि मनोकामना का बंच बना हुआ है। कैसा बंच? जैसे कि मोर पंख का बंच है। तो उस मोर पंख के बंच के साथ आप अपनी मनोकामना को ठाकुर जी के श्री चरणों पर रखिए। तो हम कहेंगे यही कि बिहारी जी जब आप यहाँ विराजमान होंगे तो एक 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 करके धीरे धीरे वन स्टेप बाय स्टेप सबकी सुनते जाएंगे और सबकी मनोकामना जल्दी पूरी करें। यही हम अरदास करेंगे। तो फिर से रखते हैं फ़ोन को ताकि आप लोग आनंद ले सकें। और जो भी आपकी मनोकामना है ना, फटाफट बोल दीजिए, क्योंकि फिर चलते हैं हम थोड़ा सा भ्रमण करने, क्योंकि फिर बिहारी जी का यहाँ विराजमान होने का वक्त भी हो रहा है। जय बिहारी जी की। श्री हरदास 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 श्री हरदास। श्री हरदास ब्रज रीति, श्री हरदास रस रीति, श्री हरदास भजय भैया कछु भैना। जो श्री हरदास जपता है उसको कोई भय नहीं सताता। फिर
श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो अब आप लोगों ने जो भी अपनी मनोकामना बोली है वो यहाँ रख देते हैं, और इसके साथ साथ क्यों ना थोड़ा सा और हम एक छोटी सी मेहनत करें और आप इन मोर पंखों पर भी अपनी मनोकामना बोल दीजिए। बहुत सारे हैं, किसी भी एक पर अपनी मनोकामना बोलिए, सारे ठाकुर जी को धारण होंगे। और मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग ये भी बोलें कि प्रभु दर्शन खोल दो, सब कुछ सही कर दो। और एक और चीज़ वापस से मैं फिर से बोलूँगा कि यहाँ पर मोर पे मैं लगा तो रहा हूँ मोर पंख पे, लेकिन आप लोगों को जो संकल्प लिया है और जिन्होंने नहीं लिया प्लीज़ ले लीजिए। एक एक पेड़ एक एक पौधा सभी लोग लगाएंगे, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कुछ लोगों ने लगाया है और उसको ग्रुप में शेयर किया है, मैंने देखा है, मैंने अप्रिशिएट भी किया है उनको कि बहुत सुंदर बहुत बढ़िया आप लोगों ने काम किया है। सो मेरी तरफ से तहे दिल से थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी इस छोटी सी मुहिम में साथ दिया, बात मानी है, हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने, हमारे अर्जी को, हमारी प्रार्थना को, हमारे जो मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं, तो वो आप लोगों ने मानी है। थैंक यू सो मच। कि फिर से कहूँगा प्लीज़ 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 एक पौधा ज़रूर लगाइएगा, ताकि ऑक्सीजन की कमी आगे इन फ्यूचर हमारे कभी ना हो। उसके लिए आज से ही हमें सोच कर चलना होगा। लेकिन यहाँ पर प्रणाम करके आप अपनी अर्जी लगाइए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, हे प्रभु जितने भी भक्त अपनी अर्जी लगा रहे हैं, हे मेरे बांके बिहारी, हे मेरी राधा रानी, हे मेरे स्वामी जी महाराज, उन सभी की अर्जी को कृपया पूर्ण करें और उनको अपना आशीर्वाद ज़रूर दें उन पर, और उनके सभी लोगों पर, बाकी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यही मनोकामना हम करते हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरदास के जाप के साथ, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास के नाम के साथ यही अरदास हम करते हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। और देखिए जो चीज़ मुहिम मैंने आप लोगों से बोला है स्टार्ट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने बोला है, वो जब तक कोई भी चीज़ मैं खुद अमल नहीं करूँगा तब तक मुझे हक नहीं है आप लोगों से कहने का, मुझे हक नहीं है आप लोगों को बताने का। इवन मुझे क्या, किसी को भी नहीं है, क्योंकि कोई भी रूल, कोई भी चीज़ जब हम किसी को कहते हैं करने के लिए, तो वो सबसे पहले लागू हम पर होती है और सबसे पहले वो हमें करना चाहिए। बिल्कुल फ्री है, अब आप आराम से श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारी दास, ये ठाकुर जी का भोग प्रसाद आ चुका है जो अभी लगेगा प्यारी जी को। और अब हम चलते हैं, पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। मोर पंख दिखा दिखा के मोर कुटी, यार ये मोर कुटी क्या, आपको सब कुछ याद आएगा, आपको रास मंडल भी याद आएगा जहाँ पर कि रास लीला करते हैं। वृंदावन में शायद काफ़ी लोगों ने, आई डोंट नो, आप लोगों ने देखा ही नहीं देखा, काफ़ी जगह रास लीलाएँ चलती हैं जहाँ पर मोर यानी कि नृत्य होता है। जब ठाकुर जी मोर कुटी पे भी आपने देखा होगा काफ़ी बार रास लीला वगैरह, और काफ़ी लोगों ने देखी होगी, बहुत लोग कुछ प्रोग्राम वगैरह भी रखते हैं उसका। तो जब नाचते हैं, डांस करते हैं राधा रानी को रिझाने के लिए, राधा रानी को लाड़ लड़ाने के लिए, राधा रानी को मनाने के लिए, वो तो फिर भाई जब राधा रानी और उनके प्रेम की जो प्रसंग हैं, जो चीज़ें चलती हैं, उफ, मतलब उसका कंपैरिजन नहीं है, उसके लिए शब्द नहीं है, और अगर शब्द निकालें तो वक्त नहीं है। यानी इतने शब्द मिल जाएंगे कि हमारे पास वक्त ही नहीं बचेगा ठाकुर जी के प्रेम प्रसंग का। और मैं आपको बताऊं कि बिहारी जी में राधाष्टमी वाले दिन रास लीला होती है, वर्षों से चली आ रही है ये प्रथा। बिहारी जी मंदिर में, बिहारी जी मंदिर के प्रांगण में, यहाँ पर बिल्कुल जो आप दर्शन कर रहे हो, यहाँ पर बिहारी जी मंदिर के प्रांगण में रास लीला होती है दोपहर के दिन, और वो भी होती है राधाष्टमी पर। बहुत लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो, अगर ये कोविड वगैरह इस बार प्रॉब्लम नहीं करता है जैसे लास्ट ईयर करी थी, तो छोटा सा एक प्रसंग रहा था, रासलीला हुई थी, क्योंकि चली आ रही है, तो जो बड़े पैमाने पर होता था अच्छे से वो नहीं हुआ, छोटा सा हुआ था, और उसको हमने कैप्चर किया था अपने कैमरे में, उसको फ़ोन में, और उसको हमने आप सभी तक पहुंचाया भी था कि छोटे छोटे
स्वरूप धारण थे राधा रानी और भगवान कृष्ण, ठाकुर और ठाकुरानी, और उन्होंने जो प्रेम प्रसंग में जो वार्तालाप की थी, हमने उनकी आरती भी उतारी थी, प्रसाद भी भोग लगाया था। बड़ा सुंदर नज़ारा था। लेकिन इस बार अगर प्रॉब्लम नहीं रहती है कोविड की वजह से, तो बड़े अच्छे तरीके से फिर से रासलीला होगी और लाइव देखेंगे, आनंद लेंगे। अभी हम लोग चलते हैं मंदिर प्रांगण के दर्शन करने के लिए, गेट नंबर 1 यहाँ पर भी चलते हैं। चलिए जी, थोड़ा सा गेट नंबर 1 से नज़ारा ले लेते हैं श्री हरदास। जय भारत, जय हिंद। और देखिए यहाँ पर टेम्परेचर चेक करने के लिए भी हैं और सैनिटाइज करने के लिए भी हैं। टेम्परेचर चेक करा लेते हैं, सैनिटाइज की ज़रूरत नहीं है अब। 97, चलो ठीक है। देखिए लाइव चलता है हमारा, यहाँ पर भी लाइव चल रहा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। मतलब बिहारी जी ऐसी कृपा करते रहें कि मेरे बांके बिहारी का लाइव सेशन हर जगह दिखे, चाहे वो मंदिर में भी क्यों ना हो। जबकि मंदिर में आप लोग मानसिक रूप से दर्शन तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो मंदिर में प्रेजेंट है, हमने देखा मंदिर में भी मौजूद हैं फिजिकली, लेकिन फिर भी लाइव सेशन देख रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो है भाई। मेरे बांके बिहारी पर इतनी कृपा तो बिहारी जी ने करी है, और बिहारी जी हमेशा बनाए रखें ऐसे ही कृपा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय हो। यहाँ प्रणाम करेंगे गिरिराज जी को। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, गिरिराज धरण तेरी शरण। किसी का कमेंट आया है कि बिहारी जी को नज़र ना लग जाए। जी बिल्कुल सही बात है, नज़र तो लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल, नज़र तो लग जाएगी। इसीलिए बिहारी जी की नज़र भी उतारेंगे, और जो आरती करते हैं वो ठाकुर जी की आरती के साथ उनकी नज़र भी उतरती है। और इसीलिए आरती की बत्ती को जब किसी को दिया जाता है तो नज़र के लिए दिया जाता है, कि नज़र ना लगे उनके यहाँ। नज़र लग जाती है जिनको, उसके लिए वो यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ दर्शन कर रहे हैं हम गणेश जी महाराज के, और चलते हैं ऊपर स्वामी जी से प्रार्थना करने। और स्वामी जी को तो खैर पता ही है, लेकिन फिर भी हम उनसे थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे कि प्रभु ताड़ते रहना आज बिहारी जी को। आज तो कब वो निकल जाएं और कब मोर बन के नृत्य करें, कुछ भी नहीं पता। इसलिए आज तो नज़र रखनी पड़ेगी, कहीं पता चली बिहारी जी निकल लिए जी, मोर बना दिया और मोर गए भाई नृत्य करने अपनी राधा रानी को मनाने, राधा रानी के पास। तो यहाँ से आप लोग शांति प्रिय आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत शांति है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास को शेयर ज़रूर करते रहिएगा, ताकि आप सभी लोग आनंद ले सकें और आपकी वजह से और भी भक्त लोग आनंद ले सकें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास तो हम अपने लाइव सेशन में आई थिंक 50-100 बार बोल देते होंगे, और 50-100 बार जितनी बार भी बोलते हैं वो उतनी बार ही हमारे अंदर असर करता है, उतनी बार असर करता है। किस रूप में करता है ये हम नहीं, सिर्फ ठाकुर जी जानते हैं। कितने कष्टों को दूर कर रहा होगा हमारे अंदर से, कि हम लाइव सेशन में मैं बोल रहा हूँ, और मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, आप जहाँ बैठकर लाइव सेशन देख रहे हो वहाँ बैठकर आप श्री कुंज बिहारी श्री हरदास के साथ टाइपिंग भी कर रहे होंगे। आप टक 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 श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, टक 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 राधे राधे, टक 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 जय बिहारी जी की, जो भी आप टाइपिंग कर रहे होंगे, तो आप लोगों को तो डबल फ़ायदा मिल रहा है। मुझे फिर भी सिंगल मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोग डबल फ़ायदा लीजिए। मुझे ये वाला फ़ायदा मिल रहा है कि आप लोगों को घुमाते घुमाते मंदिर में मैं भी घूम लेता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ, और साथ साथ मुझे भी पुण्य मिल जाता है कि इतने लोगों को एक साथ जोड़कर दर्शन कराए। देखिए ये जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया इतने लोगों को जोड़ने का, ये स्टार्ट भी उसी वक्त किया जब सब लोग बिखर गए थे इन सेंस कि जो लोग समूह बनता था मंदिर में भक्तों की, यहाँ जो आप देख रहे हो भक्तों की कतार होती थी, वो सभी बिखर गए, अपने अपने घरों में रह गए कैद, और दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन उन सभी को फिजिकली ना जोड़कर, आप ये समझ लो यहाँ आप सभी खड़े हो, जितने लोग लाइव हैं या जितने लोग इस टाइम देख रहे हैं, या
आगे देखेंगे उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जो इस टाइम लाइव हमको देख रहे हैं सभी, सोचिए आप सभी लोग यहाँ खड़े हो और सभी आप लोग यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हो। और लेकिन बस फ़र्क कितना है, और बहुत अच्छे फ़र्क देखिए कि आप नीचे खड़े थे, अगर आप मंदिर आते हो तो नीचे खड़े, लेकिन हमने आपको ऊपर पहुँचा दिया स्टेज पर जहाँ पर बिहारी जी विराजमान है। आपको पहले से पता चल गया कि पिंक कलर की, हॉट पिंक कलर की पोशाक धारण करने वाले हैं, ऊपर ब्लू कलर है और बड़ी सुंदर साड़ी है ऊपर जो ब्लू कलर की उनको धारण करा रहे हैं। और वो ब्लू कलर हम आपको दिखाएंगे यूट्यूब चैनल मेरे बांके बिहारी वृंदावन पर रात्रि को 8:30 के बाद, जब श्रृंगार बढ़ेगा ठाकुर जी का और कितने सुंदर दर्शन होंगे। वो पूरा श्रृंगार का सेटअप वैसे ही रखेंगे क्योंकि अभी नहीं पता कि कैसे धारण होगा, और जो भी कलंगी भी धारण होंगी मोर पंख की, वो भी श्रृंगार जो है वो आप तब दर्शन कर सकते हो। तो ये सोचिए कि अभी आप लोग इतनी चीज़ें जान पा रहे हो कि ऐसे 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 होगा और आप इमेजिन कर सकते हो, लेकिन जो साक्षात आपको दर्शन होंगे वो रात्रि में ज़रूर होंगे। अभी आप लोग इमेजिन कर सकते हो, और हमारी जो इमेजिनेशन पावर होती है ना वो सबसे बड़ी होती है। जो मन की शक्ति होती है और जो मन की स्पीड होती है वो सबसे बड़ी स्पीड है। आप अपने घर बैठकर विद इन अ सेकेंड, यस विद इन अ सेकेंड आप बिहारी जी मंदिर में पहुंच सकते हो। अपने मन को इतना मजबूत तो बनाइए, ठाकुर जी से दिल तो लगाइए, ठाकुर जी साक्षात दर्शन ना दें तो कहना। और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे थे कि हमने कल भी श्रृंगार के दर्शन कराए, परसों भी श्रृंगार के दर्शन कराए, और लोगों का कहना था कि उसी श्रृंगार में ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। किसी को अलग कलर की पोशाक में दिए तो किसी को सेम कलर की पोशाक में दिए, तो किसी को उन्होंने सखी श्रृंगार में दर्शन दिए, यानी कि राधा रानी के साथ राधा रानी के स्वरूप में दर्शन दिए। तो ये चीज़ें हर जगह नहीं मिलती हैं, ये आपको मेरे बांके बिहारी परिवार में ही मिलती है। और मेरे बांके बिहारी परिवार बिहारी जी की कृपा से ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही बड़ा होता रहे, ऐसे ही कृपा बनी रहे। कुंज बिहारी श्री हरदास। तो भाई सच्ची बताऊं, अभी मैंने ना हल्की सी झलक देखी है बिहारी जी की, इसीलिए मैं अब लाइव सेशन को तो कर रहा हूँ विराम, क्योंकि फिर से बोलूँगा बिहारी जी इज कॉलिंग मी। और इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि इतने प्यारे दर्शन हो रहे हैं ना, इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं ना, ब्लू और ब्लू के नीचे पिंक कलर। सोचो यार, सोचो कितने सुंदर दर्शन है। और अभी मोर पंख के जो मोर पंख हैं वो मतलब जो लगने वाले हैं, मज़ा आने वाला है, अल्टीमेट दर्शन है। प्लीज़ 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 मौका ना गंवाना। रात्रि में हम लोग लाइव जुड़ेंगे, लाइव ज़रूर जुड़िएगा, उसमें बाद में भी देखना चाहे देख सकते हैं कैसे सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। और जो अर्जी उनके श्री चरणों पर लगाइए वहाँ पर प्रणाम करेंगे, और सबको वो जो अर्जी का जो अर्जी लगाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो आशीर्वाद ग्रहण करना सब लोग, इसलिए लाइव में अच्छा रहेगा। मेरे बांके बिहारी वृंदावन यूट्यूब चैनल पर लाइव आएंगे 8:30 बजे के बाद, अराउंड 8:30 बजे आरती हो जाती है आजकल जल्दी, तो 8:45 और 9 के बीच में हम कभी भी लाइव आ सकते हैं। तो बिल्कुल चूकना नहीं, बिल्कुल नहीं चूकना, चाहे 9:15 पे आएँ पर चूकना नहीं, आप लोग देखना ज़रूर। ठीक है जी, मैं जा रहा हूँ अब ठाकुर जी को निहारने के लिए, उनके दर्शन करने पर। बहुत सुंदर दर्शन है, इसीलिए मेरा मन, अब मैं सोच रहा था लाइव सेशन को थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे, लेकिन नहीं जी अब नहीं होगा। अब तो मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, बस मोर और बन जाए, मतलब जो पीछे मोर पंख के जो बंच है वो पूरा सेटअप हो जाए। अल्टीमेट दर्शन है, अल्टीमेट। तभी तो मैं कहता हूँ कि लगाओ भाई कि बिहारी जी खोल दो, खोल दो, खोल दो, खोल दो बिहारी जी, खोल दो बिहारी जी अपने मंदिर का गेट। तो जल्दी खोलें बिहारी जी, यही मैं भी कहूँगा, क्योंकि बहुत सुंदर दर्शन है। तो क्यों ना सब करें, मैं अकेला ही क्यों करूँ, आप सभी भी करें। अभी आप मानसिक रूप से कर रहे हैं, लेकिन तब आप दोनों चीज़ों से करना, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, अपने आँखों से देखना, निहारना। बहुत से लोग, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि जब इस बार लॉकडाउन हटा था मैंने इतने लोगों को रोते देखा है ना, मैं नहीं चाहता कि मैं वापस से देखूं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब कोई इंसान बिहारी जी के समक्ष, उनके सामने खड़े होकर, तो सामने खड़े होकर रोता है, सामने खड़े होकर रोता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भाई मैं मानता हूँ नेत्रों से आंसू आते हैं। श्री हरदास, जय श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री वृंदावन। तो
जब ठाकुर जी के समक्ष हम रोते हैं तो ना उनको अच्छा लगता है ना हमको अच्छा लगता है। उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जब आपके घर में एक छोटा बेबी हो, आप अगर उसके सामने रोओगे ना, आप लिख के ले लो, उसको कतई अच्छा नहीं लगेगा। इवन उसको अपना रोना भी अच्छा नहीं लगता है, ना ही वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को रोते देख सकता है। ये देखना, ये नोटिस करना, वो नोटिस करता है, वो सोचता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कैसे चुप कराऊँ। लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये बहुत कुछ कर देते हैं, ये बहुत कुछ कर देते हैं। इसलिए रोते हुए वो भी नहीं देख सकता बच्चा, और रोते हुए ये भी नहीं देख सकते। चलिए जी, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे एक नए लाइव सेशन के साथ यूट्यूब पर रात्रि में। जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। अपने दिल में, अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने नेत्रों में, अपने मुख में, अपने हर जगह, रोम रोम में, खून के एक एक कतरे में श्री कुंज बिहारी श्री हरदास और ठाकुर जी को बसा लो। सब कुछ आपका हो जाएगा, आप एक बार उनके हो जाओ। जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।